पत्र उसको मिलता है जिसका नाम होता है, पत्र उसको मिलता है जिसका नाम होता है, मान उसको मिलता है जिसका काम होता है, स्वयंवर में आने से कुछ नहीं होता, सीता उसको मिलती है जिसमें राम होता है। ये वही स्थिति है। चलिए खैर, मैं इस कवि सम्मेलन को, ये सम्मान समारोह यहाँ पूर्ण हो गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कवि सम्मेलन को वापस गति दे दूँ, और गति देने के लिए मुझे अब बीच बीच में ऐसा कुछ करना पड़ता है। अभी कह रहे थे वो सब, अब ये कवि राणा राजस्थानी ने जहाँ छोड़ा था और ये अच्छी बातें कर रहा था, मुझे तो याद है बहुत अच्छी बातें करता है, और ये भी गधे की बात करता है। मुझे याद है मेरे शहर में क्या हुआ साहब, एक दिन क्या हुआ, वो बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगले कवि को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। एक दिन मैं, हमारे यहाँ गांधी, आपके यहाँ भी होगा गांधी पार्क, आपके यहाँ तो पार्क के इसमें लिखा हुआ है पालतू कुत्ते लाना मना है, यानी आवारा कुत्ते तो लाओ। आपके पार्क इस प्रकार का, हमारे यहाँ गांधी पार्क है। तो गांधी पार्क में साहब मैं एक दिन घूमते घूमते चले गया। गांधी जी की मूर्ति जो बेचारी सिर्फ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के दिन ही याद आती है, उसके अलावा किसी दिन किसी को याद नहीं आती। कई लोग कहते हैं मूर्तियाँ लगा, मैं कहता हूँ बावला हो रहा, गांधी जी को याद नहीं कर, तुझे कौन करेगा, मूर्ति वूर्ति छोड़। तो वो मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने चला गया और गांधी जी की मूर्ति देखी मैंने। देखते ही जैसे ही मैं गया, गांधी जी की मूर्ति मुझसे बोल पड़ी, बेटा प्रदीप। मैंने कहा हाँ बापू। मैं भी भावाकुल हो गया। बेटा देश को आज़ाद किसने कराया? मैंने बापू आपने। फिर मैं उन्हें बोला नहीं शिवाजी ने। मैं नहीं बापू आपने। बोला नहीं महाराणा प्रताप ने। मैं नहीं बापू आपने देश को आज़ाद कराया। बेटा वो सब घोड़े पर और मैं ऐसे ही। तो मुझे लगा यार वाकई में ये तो बात, रुक यार बेटा दे, मैं वैसे चाय वाले को कुछ नहीं कहता हूँ, क्या पता चाय वाला कौन सा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो मैं साहब वो बापू की मूर्ति बोली, तो मैंने सोचा यार बापू को घोड़े की जरूरत है। अब मैं साहब वहाँ से निकलकर, हमारे पास में घंटा घर है टोंक में, गांधी पार्क में, वहाँ आया। टहलता टहलता एक जिन्होंने गांधी जी का पट्टा ले रखा है, जिन पार्टी के लोगों ने, वो एक नेताजी मिल गए मुझे। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बताया, मैंने कहा यार गांधी जी की मूर्ति बोल रही है। बोला हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो चल मेरे साथ गांधी जी की मूर्ति बोल रही है। बोला मुझे घोड़ा चाहिए। मैं गया साहब उनको हाथ पकड़ के। जैसे ही मैं गांधी पार्क में एंटर हुआ, आपकी समझ को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं जैसे ही गांधी पार्क में एंटर हुआ और जैसे ही गांधी जी ने मुझे देखा, मुझे बोले बेटा प्रदीप मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था। एक बार तालियां हो जाए आपकी, आप समझ गए हो तो। ये व्यंग्य की परिभाषाएं हैं। आइए मां कविता के इस आंगन में आपके बीच में एक ऐसी कविता के एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं, एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश से चलता है, पूरे देश में अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपनी जो छोटी छोटी कविताएं हैं, अपनी बातें हैं, उनके लिए जाना जाता है। वह इस देश में कविताओं का एक नया पौधारोपण कर रहा है। वो एक नया है आंगन, वो कोई नहीं है कामता माखन। आइए माखन को बुलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की याद जिसके नाम से आ जाती है। एक बार जोरदार तालियां भाई कामता माखन के लिए। बहुत अच्छा ससम्मान आपने मुझे उठाया है, ईश्वर आपको भी ससम्मान उठाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बता रहे थे कि वो मध्य प्रदेश की धरती बघेलखंड से मैं आया हूँ, यानी बघेलखंड यानी सफ़ेद शेरों की धरती। मोहन पहला सफ़ेद शेर वहीं पाया गया था। मैं उसी धरती से आया हूँ। तो प्रदीप भैया हमसे कह रहे थे कि यार सफ़ेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहाँ से पैदा हो गया। तो मैं उसी धरती से अच्छा गुप्ता जी से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मेरे बाद जिसका भी सम्मान कराना चाहे बिल्कुल एक बार में ही करा दें। एक जगह ऐसे ही मैं गया हुआ था कार्यक्रम में, तो 3 घंटे तक सम्मान चला भाई साहब। हाँ, फूल से, माला से, चंदन से, रोली से, साल से, श्रीफल से, राइफल भर से बचा था। तो हमको लगता है वो आज गुप्ता जी करवाएंगे। हम लोग सम्मानित आदमी है भी। मैं जहां बैठा था बगल में, उस बगल हमारे राणा जी बैठे थे, इस बगल में आदरणीय बलबीर कौर जी बैठी थी, यानी ममता कुलकर्णी भी कह सकते हैं आप। हाँ, मजाक का विषय नहीं है। अब उधर, हाँ उधर बीच में अब ऐसे चल रहा है कि मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से। अच्छा राणा जी,
हाँ पर राणा जी है माफ करने को राजी नहीं, और वो उधर घर में नहीं किया, इधर क्या करेंगे। बढ़िया काम था भाई, भाई वाह महाराज वाह, बढ़िया वाली बढ़िया टिप्पणी है। पर क्या दिक्कत है, पर हम लोग सम्मानित आदमी हैं। अब हम चाहेंगे कि गुप्ता जी अब हम लोगों का लगातार सम्मान करते जाएंगे, हम इतना ज़्यादा सम्मानित आदमी, इसीलिए ये सफ़ेद आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लाइटें सिर्फ मेरे लिए लगवा दी गई। हाँ, आज तक आप लोगों ने सफ़ेद माखन देखा होगा, काला नहीं देखा होगा। हाँ, इस तरह का माखन आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा। मैं इतना ज़्यादा सम्मानित आदमी हूँ। अभी इनके पढ़ते, राणा जी के पढ़ते एक बच्चा इधर से रोते हुए गया। मैं भी सतना में काव्य पाठ कर रहा था, तो एक बच्चा ऐसे ही बीच में रोए, तो मैंने उनकी माता जी से निवेदन किया कि माता जी वो लल्ला रो रहा है, उनको चुप करा लो। माता जी खड़ी हुई और बोली, लल्ला भी यही कह रहा है कि ये जो बोल रहा है इसको चुप करा लो। बढ़िया बढ़िया। मेरा इतना ज्यादा सम्मान है, मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। मेरा सम्मान देखिए और 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइए, ज्यादा तो समय भी नहीं है, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार करके सचिन के पास आ गई है। पर कोई बात नहीं। एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, सम्मान देखिए कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं, एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। क्या सम्मान है, वाह 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 वाह। सम्मान देखिए, आप शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। यार क्या बात है, कवियों को क्या क्या नहीं बनना पड़ा। अरे दादा मेरा और सम्मान देखिए, मैं आगे बढ़ा, मैं इस कार्यक्रम के लिए निकल ही रहा था कि रोड तक पहुंचा। मैंने रोड में एक ऑटो वाले को हाथ दिया, भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैंने पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी ऑटो में, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और ज्यादा मेरा सम्मान देखिए, पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं। हाँ मेरा और ज्यादा सम्मान है। मैं अपने शहर चौराहे से अपने सखी के साथ गुजर रहा था। सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। नहीं संभव नहीं है ना, यह संभव अलंकार है पर थी। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था गुप्ता जी, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। पिछले दिनों फिर थी, मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा पहले क्यों रहती थी, बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो सुंदर वर पा गई हो, अब क्यों रहती हो, बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा,
फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। ओ मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। वाह 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 वाह, तालियां की आप क्या कामदा भाई, मेरी तरह दिख रहे यहाँ अगर एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा सर, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में यार बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए सर, मुझे देखकर सर जाने लगे, कुछ बोले नहीं तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए सर, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आपा ही है, भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। जी बहन जी, उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। अरे दादा, कब कहां कौन सी टेंशन आ जाए किसी को नहीं पता है। मेरे पास तो आई थी, मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था, एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी। भाई साहब उसे लिफ्ट दिया, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो गई। क्या क्या नहीं किया हमने आपको। अरे इतने में अर्जुन अल्लाह जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया अर्जुन जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था, और टेंशन हो गई। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही। एक बार जोरदार तालियां बजा। क्या बढ़िया, कमाल है भाई, कमाल है, वाह वाह, हाँ नहीं मक्खन है। नहीं मुझे लगा कि नौहर वाले तो सबको बजा देते हैं, ताली काहे नहीं बजा रहे? ताली छोड़ के। अब वो लड़का 1 हफ्ते बाद मेरे को फोन लगा, भी मैं वहां से हटा नहीं हूं, टेंशन समाप्त कहां हुई है। 1 हफ्ते बाद अर्जुन भैया का लड़का मेरे को फोन लगाया, बोले अंकल पापा आपके साथ रहते हैं तो इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा यह कौन सी बुरी बात, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के।
तो ये सब बड़े टैलेंटेड लोग हैं, हालांकि टैलेंटेड मैं भी हूँ, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मंच पे 10 लोग बैठे हुए हैं, हमारी उधर देख लीजिए, उधर आप उधर देखिए, बिल्कुल वैष्णो माता की तरह लग रहे हैं। इधर भैरव की तरह मुझे खड़ा किया। हाँ, मैं ऐसे नहीं हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक दिन मेरे घर में नवरात्रि के समय एक सज्जन आए, बोले माखन भाई आप खाली हो? मैं कहा बिल्कुल खाली हूँ, बताओ। बोले यार क्या बताऊँ, मैं नवदुर्गा उत्सव समिति से आया हूँ। मैंने कहा चंदा चाहिए? बोला नहीं चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए? बोले यार ये क्या बताऊं, दुर्गा माता की मूर्ति आ गई, पंडाल की व्यवस्था हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, पर दुर्गा माता के नीचे जो राक्षस लेटा है वो नहीं मिल पा रहा है। आप खाली मेरे सम्मान है इतना। हाँ, वो हमारे वो सबरस मुस्तानी जी बैठे, ये रास्ते से आ रहे थे तो हर ट्रक के पीछे देख रहे थे, लिखा रहता था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हर दीवार में भी आप लिखा पाएंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कचरे के डिब्बे में भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बचाओ एक बार दीवार के पीछे तक नहीं लिखे रहे। बेटे नर्मदा नदी से बह के आए, उनको उसी कूड़े में डालो। अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है, बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यारे लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यारे, बेटी को बचाओ यारे, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके कुछ ना कुछ बेटे भी कर रहे हैं, उसमें भी गोल्ड जुड़ा हुआ है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना, अपने सम्मान में एक बार ताली बजाइए। समय की अपनी सीमा है, मैं एक छोटी सी रचना पढ़ करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। हालांकि यहाँ 3 कवित्रियां हैं, वो आएंगी आपको बहुत अच्छा गीत सुनाएंगी। मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ, ये आज आप लोगों का सौभाग्य है कि मैं आज नहीं गा रहा हूँ। नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं अपने गांव बचपन में 5वीं कक्षा में गाया था, तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे वालों को सुनाया, बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वही भेजो। क्योंकि जैसे ही मैंने बॉम्बे में अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे एक ही गाने पे 2 अवार्ड मिले। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए मिला और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए। हाँ मैं वही अवार्ड लेकर रोते हुए घर आया। मेरे गांव वालों ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा उतने दूर गया था और 2 नंबर पे आया। कहीं महानगर गया था, 2 नंबर पे भी आना बड़ी बात है। कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे। बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा वो कहाँ गाया? मैं ही गाया, उसे 1 नंबर दे दिया गया। तो मैं वो टैलेंटेड आदमी हूं। हाँ, मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि हम एक साथ बैठ करके पूरा परिवार एक फिल्म ना देख पाए। ऐसा मुझे भारत नहीं चाहिए। कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, नई से एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, नई से एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। राजस्थान की माटी पे क्या होता है? क्या करना है सर?
हाँ ये हाँ कोई बात मैं क्या होता है कि मैं दूसरे दुनिया में न चला जाऊं बोलने के चक्कर में। नहीं नहीं, आप तो पढ़ो, जल्दी करो। अब कितना जल्दी करूं, सुपर फास्ट की तरह चल रहा हूं, यही के लिए कहीं पार ना हो जाऊं। सब की सीमा बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1-1.5 मिनट की रचना राजस्थान की भूमि में खड़ा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप वीरों की भूमि में खड़ा हूं। हमारे रहनुमाओं द्वारा ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? बढ़िया है। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा। सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? वाह 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 वाह। किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। जो भी मिलता, जो भी मिलता, जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना अंतिम। स्थान लेता हूं। हाँ स्वागत। कि कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में, जाके सूखे फूल गए। कभी रखे थे तुरबत में, जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली, फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें। किस शहीद की कौन चिता?